गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपेशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीः अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहः न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, भय का अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, दिव्य ज्ञान का सेवन, दान, आत्म संयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष दृष्टि का अभाव, जीवों पर दया भाव, लाभ का अभाव, कोमलता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता और ईर्ष्या और सम्मान की इच्छा का अभाव, ये सब गुण तो हैं अर्जुन, देवी प्रकृति को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ दर्प अभिमानः च क्रोधः पारुषम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातः असि पांडव। हे अर्जुन, पाखंड, गर्व, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव वाले के लक्षण हैं। दैवी गुण मोक्ष कराने वाला है और आसुरी गुण बंधनकारी माने गए हैं। हे अर्जुन, तू शोक ना कर, क्योंकि तू दैवी गुणों के साथ जन्मा है। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवः आसुरः एव चादेवः विस्तर्षः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जनः विदुः असुरः न शौचं न अपि च आचरः न सत्यं तेषु विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में देवी और आसुरी ये दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि होती है। उनमें दैवी गुणों का वर्णन विस्तार से कर चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों का वर्णन सुनो। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनमें ना तो शरीर और अंतःकरण की शुद्धि होती है, ना सदाचार होता है, ना सत्य ही होता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगतः अहुः अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् कामहेतुकम् एताम दृष्टिम अवष्टभय नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्मणः क्षयाय जगतः अहितः। वे असुर कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका ना तो कोई आश्रय है और ना ही कोई ईश्वर है। यह काम से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। इस प्रकार के मतों को धारण करके जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, जो अल्प बुद्धि हैं और क्रूर कर्मों द्वारा सबका अहित करते हैं, वे असुरी स्वभाव वाले मनुष्य जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दम्भः मानं मदान्वितः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रितः कामोपभोगपरमः एतावत् इति निषिचतः आशापाशशतेः बुद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्।
ये असुर कभी ना तृप्त होने वाली काम, तर्क और मिथ्या अभिमान का आश्रय लेकर मोहवश श्रम भंगुर पदार्थों में आसक्त हुए दूषित कर्म का व्रत धारण किए रहते हैं। वे मानते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण तक इंद्रियों की तृप्ति करना ही मनुष्य योनि का प्रधान प्रयोजन है। इसलिए उनकी चिंताओं का कभी अंत नहीं होता। आशा रूप हजारों बंधनों में बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। इदम अद्या मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वरः अहं भोगी सिद्धः अहं बलवान् सुखी आदयः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया क्षये दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहितः। आसुरी स्वभाव वाले सोचा करते हैं कि मैंने आज यह धन प्राप्त किया है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास इतना धन है और भविष्य में इतना और अधिक बढ़ जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा। मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान और ऐश्वर्यशाली कुटुंबियों वाला हूँ। मेरे समान शक्तिशाली और सुखी दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं आनंद करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से ये असुर सदा मोहित रहते हैं। अनेक चिंत विभ्रांतः मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो आत्मसंभावितः स्तब्धः धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैः ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। इस प्रकार भांति भांति की चिंताओं में भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल में बंधे हुए तथा विषय योग में अति आसक्ति वाले दुष्ट महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवहार वाले, धन और मान के मत में अंधे असुर शास्त्र विधि के बिना नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्त अभयसूयकः तान अहम दूषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु आसुरीं योनिम् आपन्नः मूढः जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमां गतिम्। मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से मोहित हुए असुर सच्चे धर्म की निंदा करते हुए अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष करते हैं। उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूर कर्मी नराधमों को मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे अर्जुन, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ मुझको कभी प्राप्त नहीं होते और फिर उससे भी परम अधम गति में गिरते हैं। त्रिविधम नरकस्य इतम द्वारम नाष्टम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। एतेह विमुक्तः कौन्तेय तं द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा का अधःपतन करने वाले साक्षात नरक के द्वार हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से
मुक्त पुरुष स्वरूप साक्षात्कार के अनुरूप साधन का आचरण करता है और इससे स्नेह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। परंतु जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना सुख को, ना परम गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार शास्त्र विधि को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे स्नेह मुक्ति हो जाए। इस प्रकार भगवान ने दैवी और आसुरी वृत्ति की चर्चा की है। यहाँ पर 16वां अध्याय खत्म होता है। 17वें अध्याय में भगवान ने श्रद्धा के 3 भेद के बारे में बताया है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए श्री भक्तमाल जी के चरित्रों को सुनते रहिए, नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।